रसमलाई और चमचम जैसी स्वादिष्ट और रसीली ये मिठाई है ब्रेड की, जो बहुत आसानी से और झटपट बनकर तैयार होती है। आइए देखते हैं इसकी रेसिपी। हमने एक बर्तन को गैस पर रखा है और हम इसमें डाल रहे हैं 1 कप चीनी। साथ ही इसमें डाल देते हैं 2/3 कप पानी। अब गैस का फ्लेम ऑन कर देते हैं। हमें इस पानी को उबालना है ताकि चीनी अच्छे से इसमें घुल जाए। चाशनी उबल रही है, इसमें मिला देते हैं 2 कुटी हुई हरी इलायची। इसे हमने अच्छे से मिला दिया है। हमें तार वाली चाशनी नहीं चाहिए, बस चीनी अच्छे से घुल जाए और थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए बस। चाशनी हमारी तैयार है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसमें मिला देते हैं 3 से 4 बूंद नींबू का रस। गाढ़ी चाशनी में नींबू का रस इसलिए डालते हैं ताकि चाशनी जमे नहीं, लेकिन हमारी चाशनी गाढ़ी नहीं है। इसे बस बढ़िया सा स्वाद देने के लिए हमने इसमें नींबू का रस डाला है। ये हमने ली है 3 टेबलस्पून क्रीम। ये दूध से निकाली हुई मलाई है। मलाई एकदम ताज़ा लें। इसमें मिला रहे हैं 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी, 2 टीस्पून छोटे टुकड़ों में कटे हुए काजू और 1 टीस्पून छोटे टुकड़ों में कटा हुआ पिस्ता। इन सभी चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप इसमें डाल सकते हैं। ये हमने मिक्स कर लिया है, ये बढ़िया गाढ़ा है। अब इसमें स्वाद को बढ़ाने के लिए हम डाल रहे हैं 1 टीस्पून सूखे हुए नारियल का बुरादा। इसे भी हम इसमें मिक्स कर लेते हैं। अगर मिल्क पाउडर आपके पास न हो तो न डालें, आप सिर्फ ताज़ी क्रीम ले सकते हैं। इसकी जगह घर की बनी रबड़ी या खोआ भी ले सकते हैं। यहाँ हमने 3 कटोरियों में बराबर बराबर से चाशनी को डाल लिया है। अब एक चाशनी को तो हम वैसे ही रहने देंगे प्लेन, और बाकी के 2 कटोरियों में एक में हम डाल रहे हैं हरा रंग 2 बूंद और एक में डाल रहे हैं केसरिया रंग या फिर नारंगी रंग। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये गणतंत्र दिवस स्पेशल मिठाई है, इसलिए हमने इन रंगों का चुनाव किया है। आप अपनी पसंद का कोई भी रंग इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 रंगों की चाशनी तैयार है और यहाँ हमने ले लिए हैं कुछ ब्रेड। हमें वाइट ब्रेड चाहिए। ये पूरी तरह से वाइट नहीं लग रहा है, पर कोई बात नहीं। अब हमने ले लिया है ये एक ढक्कन। आपके पास अगर कुकीज़ कटर हो तो आप ले सकते हैं। ढक्कन से ब्रेड के बीचों बीच में हमें इस तरह से दबाते हुए गोल टुकड़ा निकाल लेना है। देखिए ये आसान है। हमें इसी तरह से और भी गोल टुकड़े चाहिए। और ब्रेड का ये जो हिस्सा बच जा रहा है इसे फेंके नहीं, आप इससे ब्रेड क्रम्स तैयार कर सकते हैं और फिर उनका इस्तेमाल आप कटलेट वगैरह में कर सकते हैं। तो बाकी के ब्रेड से भी इसी तरह से हम गोल हिस्सा निकाल लेते हैं। ये हमने सभी ब्रेड के गोल टुकड़े काटकर निकाल लिए हैं। बढ़िया लग रहे हैं ये। अब हम इनसे तैयार करेंगे अपनी रस भरी मिठाई। ये हरी वाली चाशनी है, ये केसरिया चाशनी और ये है प्लेन चाशनी। तो सबसे पहले हमने ब्रेड का एक टुकड़ा लिया है, गोल टुकड़ा। इसे हम हरी वाली चाशनी में डुबाएंगे। इसे चाशनी में डुबा कर नहीं रखना, बस फटाफट डुबाना है और निकाल लेना है। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा चाशनी है उसे हल्के हाथों से आप दबाकर निकाल दें। इस टुकड़े को हम रख लेते हैं प्लेट में। अब दूसरा ब्रेड का टुकड़ा लेकर हम इसे डुबा रहे हैं ऑरेंज रंग की चाशनी में। इसे भी फटाफट डुबाएं, निकालें और जो भी एक्स्ट्रा चाशनी है उसे निकाल लें हल्का सा दबाकर। इसे भी प्लेट में रख देते हैं। अब तीसरे गोल टुकड़े को हम डुबा रहे हैं बिना रंग वाली चाशनी में, यानी प्लेन चाशनी में। इसे भी हल्के हाथों से दबाएं और प्लेट में रख दें। अब हमारे पास चाशनी में डूबे हुए ये 3 रंग के ब्रेड के टुकड़े हैं। हमने ले ली है ये क्रीम और इसे हम लगा रहे हैं ग्रीन वाली ब्रेड के ऊपर। इसे अच्छे से फैला लेते हैं इस ब्रेड के ऊपर। बढ़िया से फैलाते हुए इसे एक सार कर लें। अब इसके ऊपर रख देते हैं वाइट ब्रेड का टुकड़ा और वाइट ब्रेड के ऊपर भी हमें इस क्रीम को अच्छे से लगा देना है। तो बढ़िया से इसे स्प्रेड करें पूरी ब्रेड पर।
अब इस मलाई के ऊपर रख देते हैं ऑरेंज ब्रेड का टुकड़ा। ये 3 रंगों की मिठाई, अब इसे हम कोट कर लेते हैं सूखे नारियल के बुरादे से। इस तरह यह मिठाई देखने में भी अच्छी लगती है, खाने में भी स्वादिष्ट लगती है और इसकी चाशनी बाहर तक फैलती भी नहीं। ये तैयार है, इसे प्लेट में रख लेते हैं। अब इसी मिठाई को हम एक दूसरे रूप में बना रहे हैं। यहाँ हमने 2 ब्रेड के टुकड़े लिए हैं और इन दोनों ही टुकड़ों को हम डुबा रहे हैं प्लेन वाली चाशनी में। अभी जो मिठाई हमने बनाई ना, उसमें हमने 3 ब्रेड के टुकड़े लिए थे और तीनों को अलग अलग रंग की चाशनी में डुबाया था। लेकिन यहाँ हम ब्रेड के इन दोनों टुकड़ों को ही 3 रंग की चाशनी में डुबाएंगे। देखिए किस तरह। दोनों ब्रेड को हमने चाशनी में डुबाया, सफ़ेद चाशनी में। इसके बाद अब एक ब्रेड के टुकड़े के ऊपर हम मलाई को अच्छे से फैला लेते हैं और इसके ऊपर ब्रेड का दूसरा सफ़ेद टुकड़ा रख देते हैं। ये हो गया। बचे हुए दोनों टुकड़ों को भी ऐसे ही तैयार कर लेते हैं। एक के ऊपर मलाई फैला लें अच्छे से और दूसरे सफ़ेद टुकड़े को इसके ऊपर रख देते हैं। अब इस मिठाई का आधे से थोड़ा कम भाग हम डुबा रहे हैं ऑरेंज कलर की चाशनी में। डुबाएं और फटाफट से निकाल लें और इसके दूसरे सिरे को आधे से कम भाग को हम डुबाएंगे ग्रीन कलर की चाशनी में। देखिए इस तरह से ये मिठाई 3 रंग में रंग गई है, ग्रीन, वाइट और ऑरेंज। इसे भी हम नारियल के बुरादे से कोट कर लेते हैं। हमने एक मिठाई को 2 रूपों में आपके सामने रखा है। आप जैसे चाहें ये मिठाई बना सकते हैं। आप इस मिठाई को अपने घर पर ज़रूर बनाइए, अपने मन चाहे रंगों में और मन चाहे फीलिंग के साथ। चाहे तो इसमें आप क्रीम डालिए, रबड़ी डालिए या फिर खोआ डालिए। हम इसे गार्निश कर दे रहे हैं पिस्ता के कटे हुए टुकड़ों से। आपने देखा ना इस मिठाई को बनाना कितना आसान है और ये कितनी जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। ये बहुत ही जूसी है और एकदम से मुंह में घुल जाने वाली है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये मिठाई ब्रेड से बनी हुई है। एक मिठाई को हम यहाँ काट कर दिखा रहे हैं। देखिए इसका टेक्सचर, ये बहुत स्वादिष्ट है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।